रोमांचक रविवार के दिन रवि नाम का गेंदबाज चमका, खोल दिया है पंजा। दूसरी लगातार टेस्ट पारी में चेन्नई इनका किला है और इस किले को ये भेदने आसानी से किसी को देते नहीं। इंग्लैंड 127 रन पीछे रह गया भैया हमारे रोज सुपरहिट शर्मा से। बेटवे मिशन डोमिनेशन में आपका स्वागत है। और अब मुझे एक्चुअली लग रहा है कि ये शो का नाम हमने ठीक रखा है, मिशन डोमिनेशन, क्योंकि पहले मैच के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वर्चस्व हम तो जमाने की बात कर रहे थे और अस्तित्व बचाने की कहानी आ गई थी। तो उस लिहाज से देखें तो ना हो, नॉर्मल सर्विस हैज रिज्यूम, विनिंग द टॉस, बैटिंग फर्स्ट रोहित शर्मा के 161 रन और सामने वाली टीम जब सिमट जाती है उनसे 27 रन पीछे रह जाती है, बिल्कुल मसा मतलब आप बचा पाते हैं फॉलो ऑन। तो इसका मतलब आप समझ में आ गया कि भारत को भारत में हराना ये आसान काम नहीं। टॉस का महत्व जरूर है, पिच में बहुत ज्यादा टर्न है, उसकी गुफ्तगू भी जरूरी है, क्योंकि कई बार इतना टर्न जो है इट्स नॉट आइडियल। लेट्स बी फेयर, ये वो पिच नहीं है जहां पर बैटिंग आसान है या फिर स्पिनर के फेवर में बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मदद है। उतनी मदद किसी के भी पक्ष में अच्छी बात नहीं रहती। और वो जो डिस्कशन रहता है कि बाहर भी तो ऐसी पिचेस मिलती हैं यार, वो एक फर्क होता है कि अगर जो बिल्कुल हरियाली वाली पिच होती है ना, एक्सेप्ट दोज पिचेस इन न्यूजीलैंड, कभी कभी जो बिल्कुल गीली पिच होती हैं, उसके अलावा जितनी हरी पिच होती हैं वो बाद में बैटिंग के लिए अनुकूल होती जाती हैं और सबके लिए मौका जरूर आता है। पर ये जो पिच होती है जो स्टार्ट्स एज अ टर्न, वो फिर ऑलमोस्ट अनप्लेबल हो जाती है। पहले दिन 6 विकेट, दूसरे दिन 15 विकेट हो सकता है, तीसरे दिन मतलब और इतनी 15 विकेट गिर गई तो काम खत्म हो जाएगा, मैच समाप्त हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग दैट वी शैल बेयर इन माइंड पर टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। ये भी तो सच है ना कि भारत ने शायद जानबूझ के पिच बनाई नहीं है बॉस। हम बात कर रहे हैं मिशन डोमिनेशन पे कि स्क्वायर वही है, पहले पिच तैयार की जाती है, उसके बाद ना तो पानी लगा सकते हो ना रोलिंग कर सकते हो। तो उसके बाद जब वो दूसरे मैच की बारी आती है तो पिच में कुछ रहता नहीं है ना, उसको बनाने का समय ही नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स है बॉस। इंडिया को ऐसी रैंक टर्निंग पिचेस पसंद नहीं है, क्योंकि आखिरी बार जब बनाई थी तो मैच हार गए थे। उसके बाद से एक बार भी ऐसा काम नहीं किया। वो मैच था पुणे का, ये मैच है चेन्नई में। तो अब ये जो बन गई तो बन गई, बीत गई सो बात गई भाई, अब क्या कर सकते हैं, यू कांट रियली हेल्प इट। यस, आई डू अग्री कि जितनी स्पिन होनी चाहिए, जितनी स्पिनर के लिए मदद होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी ज्यादा है। ये बात हमने स्टार स्पोर्ट्स पे पूरे दिन डिस्कस भी की, चाहे वो गौतम हो साथ में या हो आशीष नेहरा, हम सब की उसमें वो एक स्वर में बात थी कि थोड़ा सा ज्यादा हो गई है ये स्पिनर के पक्ष में पिच। बट देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक मैदान पर, एक स्क्वायर पर 2 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस हो जाएं। ये कोविड का समय है ना, थोड़ा सा अलग समय है। बट देन हियर आई मस्ट ऑल्सो टेल यू कि आप मेंबर बने या नहीं बने, मेरे को याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि आज स्पिन के खिलाफ मास्टर क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। क्रिकेट पाठशाला में स्पिन को खेलना कैसे, स्वीप कैसे मारना है, कदमों का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे डिफेंस करना है, ये सब भी सीखने को मिलेगा। तो फटाफट से बन जाइए मेंबर। भारतीय टीम बहुत आगे निकल चुकी है, रोहित शर्मा अभी भी मौजूद है, साथ में है चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा, एंड इंडिया होल्ड्स ऑल द एसेस। कल के लिए क्या की जा सकती है उम्मीद, वो मैं करूंगा बेटवे माय प्रेडिक्शंस में। उसके बाद सेशन बाय सेशन विल आल्सो एनालाइज द गेम। बेटवे माय प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। और जो मेरी 4 प्रेडिक्शंस कल के लिए रहेंगी, वैसे कल वाली प्रेडिक्शंस थोड़ी ठीक ठाक रही हैं, चाहे वो अश्विन हो चाहे वो ऋषभ पंत हो, इट्स नॉट बीन टू बैड, सो दैट्स गुड। अब अगले जो आगे के लिए प्रेडिक्शन ये है कि मोइन अली इस पारी में 3 विकेट लेंगे। अभी तक कोई नहीं मिली है, मिलनी चाहिए थी। रोहित को 2 बार शायद ऑलमोस्ट उन्होंने आउट किया, पर 3 विकेट मुझे लगता है कि यहाँ से वो ले पाएंगे। 3+ विकेट्स फॉर मोइन अली इज माई अंडरस्टैंडिंग। रोहित शर्मा 70 से ऊपर बनाएंगे। शतक तो मुझे लगता है इस मैच में दोबारा किसी का बनेगा नहीं, एक बार बन गया जो बनना था, अब दोबारा शायद ना बने। तो रोहित के खाते में मैं 70 और जुड़ते हुए, 70 और नहीं 70+ का लगभग स्कोर मैं देख रहा हूँ। अगर ऐसा रहा तो फिर इंडिया जो है वो डोमिनेशन की तरफ और आगे बढ़ता जाएगा। और अगर ऐसा रहता है तो मुझे लगता है कि इंडिया डिक्लेयर करेगा, इंडिया ऑल आउट नहीं होगा, इंडिया डिक्लेयर करेगा। और डिक्लेरेशन जो वो 450 रन थोड़े से आप आगे रहना चाहेंगे। 249 ऑलरेडी आप आगे हैं, 200 रन और आप जोड़िए। एंड में आके वो 15 ओवर करा दीजिए इंग्लैंड को बल्लेबाजी। नहीं भी कराओगे तो चल जाएगा, तीसरा ही तो दिन है। पर मुझे लगता है कि शायद भारत वुड लाइक टू जस्ट क्रश दी ऑपोजिशन। और चौथी प्रेडिक्शन ये है कि अगर इंग्लैंड की बैटिंग आ जाती है तो 2 से ज्यादा विकेट ये ओवर गवा देंगे। 2 और 2 मोर देन 2, वो भी दिन के अंत तक काम हो जाएगा। उसमें भी हो सकता है अश्विन के खाते में एक और सफलता आ जाए। So these are my predictions. Betway my predictions. Now the link is in description. Betway.net/app download. You can download the app and start predicting. मजा आएगा।
4 विकेट गिरे आपकी, 4 विकेट गिरे हमारी, तो फिर दुनिया कहेगी है शेयर्ड सेशन। मैं कहूंगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये था भारत का सेशन। और उसकी प्रमुख वजह क्या है कि देखिए हमने तो अपने अंतिम 4 विकेट गवाए, तो हमने तो अपनी पूंछ गवाई, आपने अपना सर गवा दिया। अब पूंछ इंपॉर्टेंट या सर, यू नो द आंसर। तो फिर दिन की जब शुरुआत होती है